जय हिंद साथियों, वेलकम टू वीपीवाई क्लासेस। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती इस महंगाई के इस दौर में आप सभी स्टूडेंट का वीपीवाई क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक होगा आने वाले एग्जाम की बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी बिहार प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू। हम लोग बीपीएससी से संबंधित जो पीवाईक्यू प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो कौन कौन से प्रश्न थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे बिहार बीपीएससी में। ठीक है, तो आज की क्लास में मुख्य तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी से संबंधित पीवाईक्यू प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पीवाईक्यू में। सेट नंबर ए कौन सा होगा? सेट ए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें को समाप्त कर दिया गया? भारत के संविधान में जो आरक्षित एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट था, उसे किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया? 104वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? 104 के द्वारा। 104वां संशोधन। 104वां संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो 2 सीट आरक्षित था, उसे क्या कर दिया गया है? वर्तमान समय में इसे हटा दिया गया और खत्म कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी प्रश्न किससे संबंधित है? भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा गया है पिछले बीपीएससी में। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 जे क्या है? अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत जो पंचायत में नियम कानून व्यवस्था जो है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो किसके द्वारा बनाया जाता है? ये राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधान मंडल। तो 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। पंचायत के लेखा प्रबंधन से नियम संबंधी कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो आप लोग को याद है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो किसके द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़ा गया संविधान में? समाजवादी। क्या जोड़ा गया? समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। समाजवादी और धर्म निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में क्या गया? 2 शब्द जोड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? संविधान का, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के लाभकारी पद पे क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। तो कौन से अनुच्छेद रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 102। कौन सा लगाता है? अनुच्छेद 102 1 ए। अनुच्छेद 102 1 ए जो क्या करता है? संसद के लाभकारी पद पे क्या लगाता है? रोक लगाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इतना बात याद रखना है। यहाँ से आने की प्रश्न संभावना
हो सकती है। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। संसद में जो कटौती प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। पहली बार, कटौती प्रस्ताव जो सरकार जो बजट पेश करता है उसमें कुछ भाग काट करके किसी और क्षेत्र में दे देना क्या कहलाता है, कटौती प्रस्ताव। तो संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, सरकार द्वारा बजट में खर्चों को प्रस्तुत करना। सरकार जो है कितने खर्च किए हैं, बजट में कितने खर्च किए हैं, उसको क्या करते हैं, कटौती प्रस्ताव के तहत क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करना क्या है, संसद का क्या प्रमुख उद्देश्य है। संसद का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। संसद के कटौती प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा बजट में खर्चों को क्या करना, प्रस्तुत करना। ये क्या है, कटौती प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य है। आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय, कौन से आंग्ल भारतीय, ऐसे जो विदेश से आए हुए हैं, जिसके माता पिता क्या है, मम्मी है, माता पिता भारत से है और उसका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, आंग्ल इंडियन, क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय। तो इसका वर्तमान में लोकसभा में क्या स्थिति है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो वर्तमान में स्थिति क्या है, 104 में संविधान संशोधन द्वारा मनोनीत करना समाप्त। तो वर्तमान में क्या है, आंग्ल भारतीय का वर्तमान स्थिति क्या है, लोकसभा में 104 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्तमान में इसे मनोनीत करना कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। मनोनीत करना क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, संविधान से इसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चर्चा करें। कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व जो है, कौन भारत का पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष रही है। तो ऐसे चेहरे को बताना है जो क्या रह चुकी है, राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है। तो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी थी। आगे की ओर हम लोग चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब और किस तिथि को अपनाया गया। भारत में जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा क्या है, तिरंगा। इसे भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था, 22 जुलाई। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में तिरंगा को क्या किया गया, पूर्ण रूप से अपनाया गया। आगे की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 9।
मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% तय हुआ? तो मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 15% तय किया गया? कौन से संशोधन द्वारा 15% फिक्स किया गया है? तो कौन सा है वो संशोधन? 51वां। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से वर्तमान में क्या है, 15% का क्या कर दिया गया है, सीट आरक्षित कर दिया गया। मंत्री परिषद की संख्या को क्या कर दिया गया है, संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 15% तय हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़े तो 10वां प्रश्न क्या कहता है? कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है? इसके राज्यपाल जो है पुनर्विचार के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय में के लिए भेज सकता है और कितनी बार भेज सकता है? इसका कोई समय सीमा नहीं है। समय फिक्स नहीं, इसका कोई समय फिक्स नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची की बात करें तो लाइट गया जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 10 पे थे। 10 हो गया, 11 की ओर बढ़े। संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंध किस विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा राज्य विधानसभा आयोग निर्णय कौन करता है? विधानसभा आयोग का निर्णय कौन करता है? 10वीं अनुसूची के तहत कौन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं? इनमें से हमें बताना है कि जो 1935 का एक विशेषता नहीं है वो कौन सा है? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये बात है, सही है। प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935, ये भी सही है। वर्ष 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन किया गया था? नहीं किया गया था, यही नहीं हुआ था भारत के संविधान में। ये जो है ये बहुत बड़ा संविधान का स्रोत है। ये जो है 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का मिलने का सबसे बड़ा क्या था? प्रमाण था, और बहुत ही बड़ा क्या था? ये स्रोत था, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। और इस समय इसमें 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। इनके साथ भारतीय संविधान का मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था भारत के संविधान के लिए। भारत के संघ का प्रस्ताव की बात करें तो भारत के संघ का प्रस्ताव ये भी था। तो सही उत्तर इसका क्या हो गया? सी। वर्ष 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं किया गया था भारतीय संविधान में नहीं किया गया था, जबकि ये क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण था भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये तमाम जो प्रश्न थे, आज 12 प्रश्न था, ये सभी किससे संबंधित था? भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। आप लोग प्रश्न से ही समझ सकते हैं। ये पिछले पूर्व वर्ष में पूछे जा चुके हैं, बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ये तमाम प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं।
आप लोग से गुजारिश है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी प्रकार से बने रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।